हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में आपके पास टर्म्स गिवन है, उन्हें मैच करना है। ऑप्शन ए है ए फर्स्ट बी थर्ड सी सेकंड डी फोर्थ। ऑप्शन बी है ए फोर्थ डी बी थ्री सी सेकंड और डी फर्स्ट। ऑप्शन सी है ए फर्स्ट बी थ्री सी फोर्थ एंड डी सेकंड। ऑप्शन डी है ए सेकंड बी थर्ड सी फोर्थ एंड डी फर्स्ट। यहाँ पे आप देखोगे हाफ लाइफ और टोटल लाइफ से आपके पास क्या करी गई है, बात करी गई है। तो देखो, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूँ ना, तो हाफ लाइफ होती क्या है? हाफ लाइफ वो लाइफ होती है जहां पे हमें इतना टाइम लग जाए कि ओरिजिनल आपके पास कोई वैल्यू है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन गिवन है, उस ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ होने में लगा हुआ टाइम, और हम क्या बोल सकते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू डिक्रीज टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या होती है आपके पास, हाफ लाइफ होती है। और ये टी हाफ लाइफ फिर nth ऑर्डर के लिए अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन अपॉन ए इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी पावर n माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे n माइनस वन के, ये n क्या है? n है ऑर्डर। अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू 0 रखते हो तो 0 ऑर्डर के लिए मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखते हो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखते हो तो सेकंड ऑर्डर के लिए आपको सिंपली मिल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हाफ लाइफ 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करी गई है। तो हाफ लाइफ अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन की आप बात करोगे तो फॉर्मूले में आपको क्या रखना है? फॉर्मूले में n की वैल्यू आपको क्या रखनी है? 0 रखनी है। तो n की वैल्यू जैसे आप 0 रखोगे क्या बन जाएगी? टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 0 माइनस वन यहाँ पे ए नोट। ठीक है, और ये 0 माइनस वन 0 माइनस वन के। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको देखने को क्या मिलेगा? टी हाफ आपको मिल जाएगा क्या? ए नोट अपॉन 2 के। ठीक है, फॉर 0 ऑर्डर काइनेटिक्स टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है? ए नोट अपॉन 2 के। टी हाफ का मतलब सिंपल सा क्या होता है? 50%। तो 50% के लिए कितना आया हमें, हमारे पास ये आया ए नोट अपॉन 2 के। अगर हम टोटल की बात करेंगे, मतलब टी 100 की बात करेंगे, टी टोटल की बात करेंगे, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया ए नोट अपॉन के। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन के। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर की बात करोगे तो 2 रख लेना। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में कौन कौन से ऑर्डर की बात करी गई है? 0 ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई थी? आई थी हमारे पास कितनी? ए नोट अपॉन 2 के। कितनी आई थी? ए नोट अपॉन 2 के। टोटल हाफ लाइफ की जब हम बात कर रहे थे, टोटल लाइफ की 0 ऑर्डर के केस में, तो कितनी आई थी? ए नोट अपॉन की। आगे बात करें हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एन की वैल्यू आप क्या रखोगे? आप 2 रखोगे, और उस केस में आपको देखने को क्या मिलेगा? जैसे आप यहाँ पे एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस वन अपॉन ए नोट 2 माइनस वन, और यहाँ पे 2 माइनस वन के। और इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे टी हाफ कितना मिल जाएगा? 1 अपॉन के ए नोट। राइट, तो इसमें क्या मिलेगा हमें? सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या मिल गया? 1 अपॉन के ए नोट। तो ये हो गया ये एवरेज लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये पहली बात तो एवरेज लाइफ कहाँ काम आती है? ये रेडियो एक्टिव डिके में काम आती है। कहाँ काम आती है? रेडियो एक्टिव डिके में काम आती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? टो इक्वल टू 1 अपॉन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को हाफ कर दिया जाए तो हमें एवरेज लाइफ मिल जाएगी। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये आपके पास हो जाएगा। दैट मीन्स ए में तो आपके पास क्या रहने वाला है? फर्स्ट रहने वाला है। बी की बात करें तो बी के केस में आपके पास थर्ड आ जाएगा। सी की बात करें तो सी के केस में आपके पास फोर्थ आ जाएगा। और डी की बात करें तो डी के केस में आपके पास क्या आ गया? सेकंड आ गया। ए में फर्स्ट, ठीक है, ए में फर्स्ट यहां नहीं है तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। फिर बी में थर्ड, दोनों में ही है।
सी में फोर्थ यहां है, दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन ए भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। द ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।